चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और 11th में जिसने 9th ढंग से पढ़ी होती है तो 11th में ध्यान ही नहीं देता, चिल मारता है। अगर 9th क्लास में डाइवर्सिटी चैप्टर अच्छी तरह से आता है तब। तो वही चीज़ जो हमने 9th में पढ़ा था वही चीज़ दोबारा अब हम 11th में पढ़ने वाले हैं, A to Z, एक एक चीज़। मतलब कहते हैं ना डिफरेंस हो सकता है थोड़ा डीप में, ये सारा कुछ, बस कुछ नया टर्म्स इस चैप्टर में जो आने वाला है। वो नया चीज़ क्या है बेटा? नया चीज़ है जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ कि बॉडी का अगर कोई भी पोर्शन उठाएं हम, तो ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? डॉर्सल। नीचे वाले साइड को क्या बोलेंगे? वेंट्रल। साइड वाले को क्या बोलेंगे? लेटरल। अब हम जीभ के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम जीभ देखें तो सबसे टिप में उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? बाहर वाला पोर्शन है इसलिए एंटीरियर, ANTERIOR वाला एंटीरियर। जीभ में, टंग में सबसे बैक साइड वाले को क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। और साइड वाले को क्या बोलेंगे? लेटरल। साइड वाले तो हमने कर लिया पहले, है ना? तो ये चीज़ें ये समझ में आ गया सभी को। डॉर्सल बार बार आएगा तो क्या मतलब है, वेंट्रल मतलब है तो क्या क्या है। और अगर मैं बोलता हूँ डॉर्सो वेंट्रल, इसका मतलब क्या हुआ? डॉर्सो वेंट्रल अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसी चीज़ के बारे में क्या बात कर रहा हूँ? ऊपर के बारे में बात कर रहा हूँ और नीचे के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसको बोलते हैं डॉर्सो वेंट्रल। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन की लेयर, जिसमें 2 स्किन की लेयर होती होगी, सिर्फ अंदर वाला और बाहर वाला, उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्ट। डिप्लो मतलब होता है 2 लेयर। तो जिस एनिमल्स की बॉडी में 2 लेयर होगा उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। और जिस एनिमल्स की जो लेयर है स्किन की, अगर 3 लेयर है तो हम उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। काफ़ी बार बार सेम आने वाला है ये भी वर्ड बार बार, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। मोनोब्लास्टिक कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं सिंगल पेपर भी लेता हूँ तो उसमें अगर देखूंगा तो एक इस साइड वाला पोर्शन, एक नीचे वाला पोर्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये चीज़ें समझ में आ गई। तो पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। फ्यू फंडामेंटल फीचर्स दिए गए हैं जिसमें एनिमल्स को हम सेलुलर लेवल पे भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सेलुलर लेवल मतलब सेल के बेसिस पे, ठीक है? तो सेल्स अरेंज होता है, लूज सेल आपस में इकट्ठा होता है और वो कुछ बन जाता है। तो एग्जाम्पल है स्पंज। स्पंज आज तक लोग बायोलॉजिस्ट लड़ रहे हैं, जैसे मुर्गी पहले आई थी अंडा, वैसे ही आज तक लड़ रहे हैं कि भाई स्पंज लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है? बायो में पढ़ रहे हैं मतलब हमें क्या पता लगता है? लिविंग थिंग है। पर हमें पता है घरों में तकिया और गद्दे जो हम बनाते हैं उसके अंदर स्पंज डालते हैं तो वो क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग हो गया। उसके बाद टिश्यू लेवल पे भी चीज़ों को क्लासिफाई किया गया है कि टिश्यूज़ के बेसिस पे उनमें अलग अलग टिश्यू होता है। तो सेल परफॉर्म करता है, जो सेम टिश्यू होगा वो परफॉर्म करेगा सेंसिंग फंक्शन। अगर ये हाथ के टिश्यूज़ देखोगे तो इसका काम अलग है, चाहे वो किसी का भी हाथ हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। पैर का अगर टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो उसका एक ही फंक्शन है, चलना, चाहे वो किसी का भी हो, मेल का हो फीमेल का हो। या एक और वर्ड है बेटा, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, तो इसमें एक वर्ड है सीलोम, पढ़ा जाता है इसको सीलोम, स्पेलिंग लेकिन COELENTRATE है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सीलेंट्रेट। इट्स नॉट कोएलेंट्रेट, इट्स सीलेंट्रेट। तो सीलोम मतलब क्या होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट। कैविटी, अगर बीच में स्पेस है तो मैं बोलूँगा भाई बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में स्पेस है तो ये क्या है? सीलेंट्रेटा है। और स्पेस नहीं होगा, एसिलेंट्रेटा या सीलोम नहीं है, ऐसे बोल सकता हूँ कि सीलोम प्रेजेंट नहीं है। और अगर बीच में कैविटी प्रेजेंट होगा तो मैं क्या बोलूँगा? सीलोम प्रेजेंट है, ठीक है? एक है स्यूडो, ये भी वर्ड बार बार आएगा, ये तो बच्चों ने पढ़ा हुआ है। स्यूडोपोडिया सुना होगा किसी ने? अमीबा के जो कोने वाले होते हैं, देखने में पैर जैसे नहीं होते पर वो पैर ही की तरह काम करता है, इसलिए उसका नाम दे दिया है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, ठीक है? तो पोडिया मतलब फीट होगा और सीलोम मतलब क्या हो जाएगा? कैविटी। और सीलोम वर्ड से ही उन एनिमल्स का नाम सीलेंट्रेटा रखा गया। एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा। टिश्यू लेवल पे डिफ्रेंशिएट हम करते हैं कि भाई क्रैब में अलग टिश्यू होगा, मछली में अलग टिश्यूज होंगे। ऑर्गन लेवल पे भी हम टिश्यूज अगर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन्स। सेल से टिश्यू बनता है, सेल इकट्ठा होके
अच्छा बेटा, स्टडी सेल जो इकट्ठा होता है, सेल का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किससे देखा था उसने? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किसने किया था? A.V. लेवेनहुक, यानी एंटोन वॉन लेवेनहुक, पूरा नाम है, इतना मुझे याद नहीं रहता, इसलिए A.V. लेवेनहुक। ठीक है। उसके बाद सेल इकट्ठा हो गया, क्या बन गया? टिश्यू। अब टिश्यू जो बन गया है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। कुछ एनिमल्स एक ही तरह के टिश्यू के बने होते हैं और कुछ एनिमल्स अलग अलग टाइप। हम कौन है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों कहते हैं हमें मल्टी सेलुलर? क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप का टिश्यू है। यहाँ का टिश्यू टच करके देखोगे अलग, यहाँ का टिश्यू टच करके देखोगे थोड़ा हार्ड अलग, पैर के नीचे वाला अलग, जीभ से अंदर वाला चेक करोगे तो म्यूकस स्लाइमी सा लगेगा, वो भी अलग। ठीक है, तो हम मल्टी सेलुलर में आ गए। अगर मान लो इन फ्यूचर तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हो, इसमें ये टिश्यू, उसमें ये टिश्यू, इसमें ये टिश्यू, तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक और चीज है बेटा, ओपन टाइप और एक है क्लोज टाइप। ब्लड सर्कुलेटरी, हम कुछ बोलते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ना, या ऐसा ही बोलते हैं ये कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल है। एक होता है वार्म ब्लडेड या ओपन ब्लडेड। अब हमें कैसे पता लगता है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है या हॉट ब्लडेड एनिमल है? नाम से पता लगता है, एक का ब्लड गर्म होता होगा, एक का ठंडा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनकी नसों में खून बहते हैं, नसों में जिनके खून बहेगा, हमारे नसों में खून बहता है, तो हम क्या हो गए? क्लोज सिस्टम हो गया हमारी बॉडी का। और अगर मछली अगर कोई खाता है तो मछली जब कट करते हैं तो उसमें तुम्हें नसें नहीं मिलेंगी लेकिन ब्लड मिलेगा। तो अगर नसों के बाहर अगर ब्लड बॉडी में फ्लो हो रहा है तो हम उस सिस्टम को बोलते हैं ओपन टाइप का ब्लड सिस्टम है, या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। तो कोल्ड ब्लडेड मतलब वो एनिमल्स जिसमें खून जो है वो नसों में नहीं बहता, नसों के बाहर बहता है, नसें होती नहीं। ठीक है, उसके बाद क्लोज हमारा है, इसलिए हमारे खून कहाँ बहता है? आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में। आर्टरीज और वेन्स के मिक्सचर को ही कहा जाता है कैपिलरीज। ठीक है, उसके बाद बेटा सिमेट्री, डिफरेंट शेप आएंगे, अब इसके बारे में सीखते हैं। ये भी बार बार आने वाला है, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, सो दैट बार बार आते रहेगा तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एसिमेट्रिकल तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमने मैथ्स में भी पढ़ा है बचपन में। एसिमेट्रिकल मतलब वो चीज़ है कि अगर तुम उसको काटोगे तो इधर कुछ और इधर कुछ और, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक है। लेकिन सिमेट्रिकल भी हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर। सिमेट्री मतलब क्या होता है? जैसे ई है, ई वर्ड है, उसको मैं अगर यहाँ से काटूंगा तो ऊपर वाला भी सेम जैसा दिखेगा, नीचे वाला भी सेम, तो सिमेट्रिकल है। और अगर मैं बात करता हूँ, एक है बायलेटरल सिमेट्री और एक है रेडियल सिमेट्री, इन दोनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे ह्यूमन बॉडी, अगर मैं बॉडी को ऐसे काट रहा हूँ ऊपर से नीचे, तो इधर एक आंख, इधर एक आंख, इधर आधे होंठ, इधर आधे होंठ, इधर एक टांग, इधर एक टांग, अगर ऐसे काट रहे हैं तो उसको बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्रिकल। लेकिन लेटरल सिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है? रेडियल मतलब चाहे तो ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे बीच में से काटो, तो दोनों तरफ सिमेट्री बन जाएगा। अगर इस तरह से काटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो कोलगेट का डब्बा, कोलगेट का डब्बा का शेप सबने देखा है। कोलगेट का डब्बा कैसा होता है? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड को ऐसे बीच में से काटोगे तो क्या होगा? दोनों की तरफ इक्वल इक्वल। अब तुम्हारा दिल कर रहा है मैं ऐसे काटूं, अगर उसको लेके उसके बीच में से ऐसे काट दोगे तो भी ऊपर जितना जैसा होगा नीचे भी वैसा ही होगा। अब तुम्हारा दिल कर रहा है भाई मैं ऐसे काटूं, तब भी ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला, इस साइड वाला पोर्शन उस साइड वाला सेम आएगा। तो जैसे मर्जी वैसे काटोगे, सिमेट्री मिल जाएगा तुमको। तो वैसे अगर काट रहे हो किसी चीज को तो क्या बोलोगे? रेडियल सिमेट्री बोलोगे। ठीक है, रेडियल समझ में आ गया। बायलेटरल में सिर्फ हम वर्टिकली काट सकते हैं तो आधा आधा हो जाएगा। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक मतलब भी समझ में आ गया होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में स्किन की कितनी लेयर होगी? 2 लेयर्स। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। डर्म मतलब स्किन। और अगर तुम्हें स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो स्टडी ऑफ स्किन कहलाता है डर्मोलॉजी, और जो उसकी स्टडी करता है डॉक्टर वो डर्मोलॉजिस्ट होता है। ठीक है,
तो डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मतलब 2, ब्लास्टिक मतलब लेयर। तो अगर स्किन में 2 लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। हम कौन है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और अगर सबसे अच्छा इसका उदाहरण कौन सा है बेटा? आम। सबसे बाहर क्या होता है? छिलका, स्क्रैप, तो वो क्या हो गया? एक्टोडर्म। बीच में क्या होता है? गुद्दा, यानी वो क्या हो गया? एंडोडर्म समझ लो एक तरह से। वैसे मैंगो के केस में उसको बोला जाता है एंडोकार्प, और ह्यूमन बींग्स के केस में बोला जाता है एंडोडर्म। और अंदर क्या होता है उसके? और भी गुठली, तो वो क्या होता है? आम के केस में होता है एंडोडर्म, सॉरी गलत हो गया, बीच में जो गुद्दा वाला हिस्सा होता है वो होता है मेसोकार्प। और ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में क्या होता है? मीजोडर्म। और गुठली वाला पोर्शन एकदम अंदर है, उसको बोलेंगे एंडोकार्प आम के केस में, और ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। तो डर्म आ जाएगा जहां ऑर्गेनिज्म होगा, और कार्प आ जाता है जहां प्लांट होगा। ठीक है, चीजें वही है, 3 लेयर्स ऑफ स्किन। तो क्या कहलाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो सके, क्योंकि आगे आने वाले चीज में वो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सब चीज जब पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं, एक है बेटा सीलोम, ये भी मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। सीलोम मतलब क्या होता है? कैविटी। ठीक है, कैविटी होता है। उसके बाद सीलोमेट मतलब वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्म। हाँ, एक और चीज़ है, एकाइनोडर्म। डर्म मतलब तो हमें पता हो गया, स्किन को कहते हैं डर्म। इकाइनो मतलब होता है खुरदुरा, इंग्लिश में क्या बोलोगे? रफ। अगर किसी की बॉडी रफ सरफेस है तो क्या बोल देंगे? इकाइनो है। ठीक है, इकाइनो मतलब रफ सरफेस क्या कहते हैं। उसके बाद बड़ा है ए सिलोमेट्स, मतलब भी समझ में आ गया होगा। ए सिलोमेट मतलब ए मतलब नहीं है, सिलोमेट मतलब कैविटी, जिनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं होती उसको बोलते हैं ए सिलोमेट। उसके बाद सेगमेंटेशन, किसी किसी की बॉडी सेगमेंटेड होती है, किसी किसी की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। ठीक है, मतलब सेगमेंटेशन मतलब होता है ट्रू मेटामेरिज्म, मतलब ये ज़्यादातर एनालिड, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स में मिलेगा। क्या चीज़ें हैं, हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन जब करेंगे उसमें सब आएगा, एक एक चीज़, और उसके डायग्राम्स भी तुम्हारे बुक्स में सुंदर सुंदर बने हुए हैं। उसके बाद सेगमेंटेशन अगर एक्सटर्नल और अंदर इंटरनल दोनों मिलेगा तो वो किस में मिलेगा? एनालिड्स में मिलेगा। अगर सिर्फ बॉडी में बाहर सेगमेंटेड है, टुकड़ों में है, तो वो आर्थ्रोपोडा में मिलेगा। एक और चीज़ याद रखो, आर्थ्रो, आर्थ्रो मतलब क्या होता है? जॉइंट, और पोडा मतलब तो पता ही है, फीट। ठीक है, पैर जुड़े होते हैं। सेगमेंटेशन बेटा अगर बोलेंगे सिर्फ इंटरनली किस में होता है तो कॉर्डेट्स में सिर्फ इंटरनली होता है। और अब एक नेक्स्ट टर्म है बेटा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म अगर बॉडी एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइड है अलग अलग सेगमेंट्स में, सेगमेंट को ही बायो के टर्म्स में बोला जाता है मेटामर्स। ठीक है, तो मेटामर्स मतलब सेगमेंट। सेगमेंट देखा होगा, लाइन बना दो, यहाँ लाइट, यहाँ डार्क, यहाँ लाइट, यहाँ डार्क, यहाँ लाइट, यहाँ डार्क, तो हमारी तो बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है। ठीक है, कॉकरोच में देखा होगा। उसके बाद मेटामेरिज्म में अगर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड है अलग अलग सेगमेंट्स में या मेटामर्स में रिपीटिशन, तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। और स्यूडो मेटामेरिज्म क्या होता है? स्यूडो मतलब फॉल्स, याद रखो, स्यूडो जहाँ आ गया फॉल्स, मतलब टेप वॉर्म में हम देखेंगे कि लगेगा भी देखने में कि हाँ सेगमेंटेड है, बट एक्चुअल में सेगमेंटेड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट से लेकर नीचे तक। नोटोकॉर्ड, ये भी आएगा आगे। नोटोकॉर्ड क्या है बेटा? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, चाहे ह्यूमन बींग्स का या किसी एनिमल्स का, तो जो रीढ़ की हड्डी हम बात कर रहे हैं, बोलते हैं ना वी आर ह्यूमन बींग्स क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मतलब उसी को बाद में हम क्या पढ़ते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड, जब एकदम छोटा बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रीढ़ की हड्डी नहीं होती उसमें, लेकिन जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है जो कि उस नोटोकॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्ड हो जाता है फिर। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में बोन्स कितने होते हैं बेटा? मोर देन 300। और जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो बोन्स जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और 206 हो जाता है उसके बाद। ठीक है, फिर वो अलग कहानी है, वो बच्चों ने पढ़ ली है। अब नहीं, कोई नहीं पूछेगा कि फेस में कितनी हड्डियाँ, स्कल में कितनी हड्डियाँ, स्कल में 22, फेस में 14, ठीक है, इधर 8, वो सब अब नहीं आएगा, अब नहीं पढ़ना। अब हम बात कर रहे हैं एक एक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पोरीफेरा। ठीक है,
पोरीफेरा के बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक के बारे में। बेटा ये तुम्हें लैब में दिखा दिया जाएगा और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे तुमको। तो सबसे पहला कौन सा है बेटा, इसके फोटो को पहचानना आना चाहिए, इसलिए बुक में खोल खोल के उनकी चित्र या पिक्चर जरूर देखते रहना। तुम बायो के क्लासेस में बिना बुक के आ जाता हो, बुक जरूर रखा करो। डॉक्टर बनना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक। तो फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा बना, पोर्स मतलब क्या होता है बेटा, छेद। तो जिनकी बॉडी में छेद 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 होगा उनको क्या बोला जाएगा, पोरीफेरा। इससे क्या पता लगता है, इसके एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जिला भी आ जाएगा, 3-4 चीज़ों के डायग्राम बुक में बने होंगे। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है बेटा, साइकन और यू स्पॉन्जिया, ये 3 एग्जाम्पल है ना स्पंज के। तो समुद्र में मिलेगा तुम्हें साइकन, यू स्पॉन्जिया, और बिना पढ़े भी पता हो सकता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लो मैंने पढ़ाई नहीं की लेकिन मुझे पता है स्पंज देखने में कैसा होता है, मन में सोचो उसके अंदर क्या क्या होता है, छोटा छोटा सा पोर्स यानी छेद होता है। दूसरा कैनाल सिस्टम होगा, यानी पानी में डालो पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा कैपिलरी एक्शन से, तो कैपिलरी एक्शन भी स्पंज में देखने को मिलेगा। सेलुलर लेवल मतलब कहीं से भी देखो, ऊपर से देखो, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, चारों तरफ एक ही तरह के सेल से वो बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कैसा है वो, यूनिसेलुलर है ना, एक ही तरह का सेल का बना हुआ है। और फूड गैदरिंग या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज या रिमूवल ऑफ वेस्ट सारा का सारा जो स्पंज में होता है वो किसके थ्रू होता है, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। स्पंज है ना, कैनाल, उसी कैनाल के थ्रू होगा जो रास्ता बन गया है उसके अंदर। और इसके ऊपर लाइन जो होती है वो किसकी, कोलार सेल्स की लेयर बनी होती है, जिसको कैनोसाइटिस भी कहा जाता है। कैनोसाइट्स मतलब कोलार सेल्स, मतलब जिन सेल्स के वो बने हुए। ओस्टिया क्या होता है बेटा, ओस्टिया मतलब होता है छोटे छोटे से छेद जो स्पंज में प्रेजेंट होता है, उस छोटे छोटे से छेद को क्या बोला जाता है, ओस्टिया। स्पॉन्जोसील मतलब क्या हो गया, बॉडी में जो कैविटी होता है, स्पंज में कैविटी ही कैविटी है अंदर, तो उसको बोला जाता है स्पॉन्जोसील। और ऑस्कुलम क्या है, ये हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, जो पानी उसके अंदर बाहर होगा वो किसके थ्रू होगा, ऑस्कुलम के थ्रू होगा। और इसके ऊपर लाइन ये तो बता दिया। बॉडी वॉल जो है उसमें स्केलेटन रहता है बेटा, स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। ये पढ़ लेना पर याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं होता, कितनी चीज़ें याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स जो है ये क्या है, हेर्मोफ्रोडाइट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पूछेगा हेर्मोफ्रोडाइट क्या होता है, एक ऐसा चीज़ जिसके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल बॉडी पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, उन चीज़ों को बोला जाता है हेर्मोफ्रोडाइट। जैसे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में भी एक ही बॉडी पे मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है हेर्मोफ्रोडाइट। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें बॉडी के अंदर ही होता है, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है बेटा, यानी लार्वल यानी स्टार्टिंग वाले स्टेज और एडल्ट वाले स्टेज दोनों ही अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, साइकन, यूस्पॉन्जिया समुद्र वाले, और फ्रेश वाटर वाला स्पंज कौन सा है बेटा, स्पॉन्जिला। फोटो दिख गया बेटा, गुलाबी गुलाबी सा, बुक में बना हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। अब दूसरे फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं हम। दूसरा फाइलम कौन सा है बेटा, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा नाम से ही पता लग जाना चाहिए, सीलन मतलब क्या आ गया, कैविटी, ठीक है। तो कैविटी, तो इसको हम नाइडेरियंस भी कहते हैं, सी साइलेंट होता है, इसको जब पढ़ते हैं तो सी भूल जाओ, ठीक है। नाइडेरियंस भी कहा जाता है, एन है वो, बुक में देखोगे तो एन मिलेगा, नाइडेरियंस, लेकिन सी से शुरू होता है ये, ठीक है। तो ये यूजली बेटा ये मैरीन होते हैं। मैरीन मतलब क्या हो गया, समुद्र वाले पानी में मिलेगा। और दूसरा देखो आ गया, अभी आना शुरू हो गया, रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब समझ में आ गया, चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, इक्वल इक्वल सिमेट्री बनेगा। तो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं इनके बॉडी पार्ट्स। उसके बाद फ्री स्विमिंग करते रहते हैं ये पानी में। उसके बाद टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक समझ में आ गया, बॉडी में 2 ही लेयर्स है स्किन की, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, ठीक है। और ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, फिर एंकर कर लेते हैं, और डिफेंस किसके थ्रू करते हैं, नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स भी कहा जाता है, इसके थ्रू ये अपनी बॉडी का डिफेंस करते हैं। इसमें टेंटेकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन इसमें कैसा होता है, सेल के अंदर नहीं होता, सेल के बाहर डाइजेशन होता है जब इनका डाइजेशन होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीलेंट्रेटा के बारे में बात कर रहे हैं। सीलेंट्रेटा मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में क्या मिलेगा, 100% कैविटी मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद बेटा कैविटी होता है,
उसके बाद बॉडी वॉल्स जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है इनका, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। एग्जाम्पल कौन सा है, कोरल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, शंख और सीपी देखा होगा समुद्र के किनारे, वो क्या है, एक तरह का सीलेंट्रेटा है, ठीक है। उसके बाद दो बॉडी फॉर्म्स होता है, पॉलिप टाइप का और मेडूसा टाइप का। पॉलिप टाइप का मतलब होता है कि ऊपर से ऐसे जाके कुछ इकट्ठा हो गया, देखा होगा हाइड्रा का डायग्राम, ऊपर ऊपर धागे जैसे निकले होते हैं ऐसे करके, तो उस फॉर्म को, शेप को बोला जाता है पॉलिप फॉर्म। और दूसरा वाला है बेटा ऑरेलिया, ऑरेलिया का होता है मेडूसा फॉर्म, ठीक है। मेडूसा फॉर्म किस में मिलेगा, ऑरेलिया में देखने को मिलेगा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी रहता है बॉडी फॉर्म्स में, जिसको बोला जाता है मेटाजेनेसिस, और ये किस में मिलेगा तुम्हें देखने को, ओबेलिया, याद करने वाली चीज़ है जो तुम्हें याद करना पड़ता है। जहाँ मेडूसा मतलब क्या होता है कि आराम से फ्री स्विमिंग कर रहे हैं, अम्ब्रेला शेप के ये पानी में, तो हम बोलेंगे कैसा फॉर्म है, मेडूसा फॉर्म है। और उसके बाद सेक्सुअली किस में चेंज हो सकते हैं ये, सेक्सुअली अगर ये चेंज हो जाते हैं पॉलिप फॉर्म में, जिसमें सेशाइल और सिलेंड्रिकल बॉडी होगा, और अगर उसी का दोबारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मेडूसा। तो हम बोल सकते हैं मेडूसा से पॉलिप और पॉलिप से मेडूसा इंटर कन्वर्टिबल होते हैं ये। बस इतना ही पता होना चाहिए। बाकी एग्जाम्पल क्या है, फिजेलिया, एडामेसिया, पेनाचुला, गोर्गोनिया, मैंड्रीना, खतरनाक नाम बोल दिया मैंने, याद नहीं होंगे तुम्हें तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत भी नहीं है। तुम कौन सा याद रखना बेटा, हाइड्रा, इजी है याद करना। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल आ जाएगा तो हाइड्रा और ऑरेलिया, बस दो ही याद रखो, बहुत। एक मेटाजेनेसिस की ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा बॉडी फॉर्म में। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म और दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में चेंज होना, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो कैसे है, इजी कर, याद करना इजी रहेगा। मेडूसा से पॉलिप फॉर्म में चेंज होगा तो सेक्सुअली, और अगर पॉलिप फॉर्म से मेडूसा फॉर्म में चेंज होगा तो एसेक्सुअली, ठीक है। अब बात करते हैं टीनोफोरा। सी अगेन साइलेंट है बेटा, तो प्रोनाउंसिएशन इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, बहुतों को नहीं आता है। टीनोफोरा, अगर प्रोनाउंसिएशन सीख गया तो बायो सीख गया, सबसे इंपॉर्टेंट बायो में। तो टीनोफोरा जो है, इसको बेटा समंदर का वॉलनट भी कहते हैं। अखरोट देखा होगा सबने, अखरोट को ही वॉलनट कहा जाता है, इसको समंदर का अखरोट कहा जाता है। तो सी वॉलनट किसको कहा जाता है, टीनोफोरा को कहा जाता है। ये ज़्यादातर समंदर में मिलते हैं। इनकी बॉडी भी कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब चाहे वर्टिकली काटो, चाहे हॉरिजॉन्टली, चाहे ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटो तो सेम सिमेट्री में चेंज हो जाएंगे। इसमें 8, इनकी बॉडी में बेटा 8 एक्सटर्नल रो होता है, सिलिएटेड कॉम प्लेट्स, ताकि वो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट मतलब समझ में आ गया। उसके बाद बड़ा अपने बॉडी सरफेस से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी सरफेस से ये एब्जॉर्ब करेगा, मुंह नहीं दिया भगवान ने इसे, ठीक है। तो बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स। पैरासिटिक फॉर्म जो होता है तो इसमें हुक भी लगा रहता है और सकर्स भी लगा रहता है ताकि चिपक सके किसी चीज़ से, ठीक है। जोंक में भी सकर्स बहुत सारे होते हैं, वो भी आएगा इसमें। सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है बेटा टीनोफोरा में। एग्जाम्पल कौन से, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल कौन सा है, टीनोप्लाना और प्लूरोबैक्टीरिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथिस। इसका मतलब क्या होता है, प्लेटी मतलब क्या होता है, फ्लैट। तो जिनका बॉडी सरफेस एकदम फ्लैट सा होगा वो किस में आ जाएंगे, प्लेटी हेलमिंथिस में आ जाएंगे। इसको फ्लैट वॉर्म्स भी इसलिए कहा जाता है। इसमें डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है। डॉर्सो वेंट्रली मतलब समझ में आ गया, ऊपर वाला बॉडी का पार्ट और नीचे वाला बॉडी का पार्ट दोनों कैसा होता है, फ्लैट होता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट से एनिमल्स में, मतलब एनिमल्स के अंदर घुस जाते हैं, फिर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, बायलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब सिर्फ ऐसे ही काटोगे तब आधा आधा होगा, वैसे काटोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब भी समझ में आ गया होगा, 3 लेयर है इसमें भी स्किन के। एसिलोमेट मतलब भी समझ में आ गया होगा, बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऑर्गन्स भी होता है इनकी बॉडी में। उसके बाद ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन, बॉडी सरफेस से ही करेगा, मुंह नहीं होता। पैरासिटिक फॉर्म्स में हुक्स एंड सर्कस लगा रहता है, वैसे जैसे नाइडीरियंस में लगा हुआ था। और फ्लेम सेल्स हेल्प
करता है। इसमें मूवमेंट के लिए टांगे नहीं दिया भगवान ने इसको, क्या दे दिया है प्लैटीहेलमिंथेस को मूवमेंट के लिए? फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है प्लैटीहेलमिंथेस में जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। दोनों का काम किसका है? फ्लेम सेल्स। ठीक है, तो फ्लेम सेल्स याद करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसमें? प्लैटीहेलमिंथेस। क्या होता है प्लैटीहेलमिंथेस? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी कैसी होगी? ज़्यादातर फ्लैट होगी। फ्लैट मतलब प्लेटी। सेक्सेस इसमें भी अलग नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये कैसा है? हेर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है, तो क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं इसमें। प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। और एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? टीनिया और फेसियोला। टीनिया और फेसियोला एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिंथेस के। इसके फोटो देखो बुक में बना होगा। उसके बाद है एचेलमिंथेस, अलग है, नेक्स्ट फाइलम है एचेलमिंथेस। तो एचेलमिंथेस में इसको राउंड वॉर्म कहा जाता है। राउंड वॉर्म बहुत लंबा लंबा सा होता है, राउंड वॉर्म। एचेलमिंथेस ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, एक्वेटिक मतलब पानी में भी मिल सकता है, और ज़मीन पे यानी टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। इन शॉर्ट हर जगह मिलता है। ठीक है, तो इसका बॉडी भी कैसा होगा? बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब अब मैं बताऊंगा नहीं, अब तुम्हें पता चल गया होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स ऑफ स्किन। स्यूडोसिलोमेट का क्या मतलब है? कैविटी जैसा देखने में लगता तो है, बट एक्चुअल में कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं स्यूडोसिलोमेट। उसके बाद एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है। वेस्ट ये रिमूव करता है अपने बाहर वाले छेद से, यानी एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है इसमें। सेक्सेस इसमें अलग अलग होता है, मतलब मेल वाला अलग होगा, फीमेल वाला अलग होगा। अगर कभी ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे? डायोएशियस एनिमल। और अगर एक ही बॉडी में है या तो हेर्माफ्रोडाइट बोल देंगे या क्या बोल देंगे? मोनोएशियस। मोनो मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो। फीमेल जो होती हैं ज़्यादा लंबी होती हैं, एंड मेल जो होता है जनरली उससे छोटा होता है साइज में। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होती है बॉडी में इनके? इंटरनल होता है। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल कौन सा है? स्केरिया, बुचेरिया एंड साइक्लोस्टोमा। बुचेरिया आधा नाम दिया हुआ है, याद कर लेना बेटा। वैसे इसका पूरा नाम होता है बुचेरिया ब्रोनोकोप्टा है। ठीक है, लेकिन अब उतना कौन याद करे? तुम सिर्फ बुचेरिया याद कर लो, बहुत है। ठीक है, उसके बाद है बेटा एनेलिडा। एनेलिड्स को ही कहा जाता है एनेलिडा। ये बेटा पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। इसका मतलब समझते हो? फ्री लिविंग और पैरासिटिक का मतलब कहीं भी रह सकता है फ्री लिविंग। और पैरासिटिक मतलब है कि भाई ये खुद पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा, और ये जिसकी बॉडी में रह रहा है वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो उसी से सारा न्यूट्रिशन डिराइव कर लेगा। कैसे भी रह सकता है ये भी क्या है बेटा? सिलोमेट एनिमल्स है, मतलब बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स इसमें प्रेजेंट होता है जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस है बेटा? प्लांट को देखो कैसा होता है। प्लांट एक ही जगह खड़ा रहता है, हवा चलेगी तो वहाँ से ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन हम जो है एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, तो हम क्या शो करते हैं? लोकोमोशन शो करते हैं। तो अगर अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा रहे हैं तो लोकोमोशन, और एक ही जगह पे रह के अगर हिल रहा है तो मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें बड़ा निरीज, इसमें क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर बहेगा, तो हम बोल सकते हैं एनेलिडा में क्लोज सर्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल कौन सा है? निरीज। ये डायोएशियस है। डायोएशियस मतलब समझ में आ गया? बार बार आएगा कि सेक्सेस जो हैं वो अलग अलग होते हैं। डायोएशियस है। अगर मोनोसेशियस लिखा रहता तो एक ही बॉडी में दोनों रहता है। उसी का दूसरा नाम क्या है? हेर्माफ्रोडाइट। ठीक है, उसके बाद पैरापोडिया भी प्रेजेंट होता है निरीज में, जो इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। तो स्विमिंग में कौन हेल्प करता है इसको? पैरापोडिया। इसमें नेफ्रीडिया भी प्रेजेंट होता है जो इसको ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन मतलब तो सभी को पता होता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हमारे होता है।
उसको बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी में हमारे अंदर बहुत कुछ होता है, उन सभी एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं सिंगल टर्म में बायो में? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, दो वर्ड को मिला के बनाएंगे, एक ऑस्मोसिस को, एक रेगुलेशन को, दोनों को मिला दिया। मेटाबॉलिज्म भी वही चीज़ होता है। ठीक है, ऑल द एक्टिविटीज़ जो बॉडी के अंदर होती है, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, उसके बाद न्यूरल सिस्टम जो है, इसमें बेटा पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। गैंग्लिया स्पेलिंग गलत लिखी है इसमें, गैंग्लिया LIA होती है जब NCERT बुक में देखोगे तो। ठीक है, ये क्या होता है? लेटरल नर्व्स को ज्वाइन करता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ। ये भी तुम्हें याद नहीं रहने वाला, नहीं करने की ज़रूरत है। 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हर किसी के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो बार बार आएंगे, रिपीट होंगे, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कुछ कुछ अलग होता है, जैसे जहाँ आर्थ्रोपोडा आएगा तो हम जॉइंटेड फीट वाली चीज़ याद रखेंगे। प्लेटी आ गया तो फ्लैट वाली चीज़ याद रखेंगे। पोरीफेरा आ गया तो पोर्स यानी छेद वाला और कैनाल सिस्टम याद रखेंगे। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन एनेलिडा में कैसा होता है बेटा? सेक्सुअल होता है। और एग्जाम्पल कौन सा है? अर्थवर्म और लीच। अर्थवर्म का दूसरा नाम क्या है? फेरेटिमा। और लीच का नाम क्या है बेटा? हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया नाम है लीच का। लीच जानते हो क्या होता है? देखा है सबने? जोंक को बोलते हैं लीच। चिपक जाता है, पता भी नहीं लगता, और उसमें बहुत सारे सकर्स होते हैं, तो वो हमारा ब्लड सक करने लगता है। और देख के कई लोग चिल्लाते भी हैं आउट, पर डरना नहीं चाहिए। कारण क्या है? नमक डालो छोड़ दे। ठीक है, नमक डालोगे तो छोड़ देगा। और दूसरा, उसकी एक क्वालिटी है जो आजकल मेडिकल में डॉक्टर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं। किसी की लिप की सर्जरी हो या कोई ऐसा मस्सा बन गया हो जहाँ पे गंदा खून जमा हो गया हो, तो लीच की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वो जो हमारे बॉडी से सक जो करता है, सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड करता है, जिसका मेडिकली बेनिफिट लिया जाता है। तो किसी की भी लिप की सर्जरी करनी है, होंठ में कुछ हो गया है, तो कवर कर देंगे डॉक्टर यहाँ पूरी बॉडी से, और वहाँ जोंक छोड़ देते हैं, लीच छोड़ देते हैं, फिर वो सक कर लेता है उसके इम्प्योर ब्लड को, फिर वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। GMCS 32 में भी यूज़ होता है, डेंटल वाले भी यूज़ करते हैं, क्योंकि चले जाते हैं कई लोग दांत के आसपास का जो है, या फिर PGI में भी यूज़ होता है। इस तरह के काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है लीच। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं, और इसमें ध्यान से देखोगे बेटा, अर्थवर्म आ गया, मतलब एक और वर्ड आ गया उसके अगल बगल में, या तो मोनोएशियस आ जाएगा, या फिर क्या याद रख लोगे? मोनोएशियस याद नहीं हो रहा है तो हर्माफ्रोडाइट याद कर लोगे। दोनों पर्यायवाची शब्द है, मतलब दोनों का मतलब सेम है। क्या मतलब होता है? बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेटा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब इसमें क्या हो जाएगा? आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, जुड़ा हुआ, और पोडा मतलब फीट, पैर। तो इसमें भी सबसे लार्जेस्ट जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो तुम्हें देखने को कहाँ मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में ही मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है? एनिमल का सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी बॉडी क्या होती है बेटा? बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल। दूसरा ट्रिप्लोप्लास्टिक, मतलब 3 लेयर्स हैं। तीसरा सेगमेंटेड है एक्सटर्नली, बॉडी बाहर से बटे होते हैं, किसी किसी में बटे होते हैं, किसी किसी में नहीं भी बटे होते हैं, ज़्यादातर में बटे होते हैं सेगमेंटेड पार्ट। ऑर्गन्स जो है उसका लेवल क्या रहेगा? ऑर्गन्स वाला। ठीक है, ऑर्गन लेवल का रहेगा। हम भी क्या आर्थ्रोपोडा एक तरह के जॉइंटेड फीट है ना हमारे, अलग अलग थोड़ी ना टांगे, एक ही पॉइंट है, वहीं से दोनों टांगे। तो हम भी क्या किस में आ जाएंगे? आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। बॉडी बेटा डिवाइडेड होती है, देखो किस किस पार्ट में, खुद के बारे में सोच लो, पता लग जाएगा। ऊपर क्या है? हेड, गले को क्या बोल देते हैं? थॉरेक्स। नीचे क्या है? एब्डोमेन। और नीचे क्या हो जाएगा? लेग्स। छोड़ो, लेग्स नहीं है, बस एब्डोमेन तक याद करो। ठीक है, कैटिनस एक्सोस्केलेटन, मतलब कहीं कहीं पे बाहर की तरफ स्केलेटन भी होता है, हड्डियां बाहर होंगी। जॉइंटेड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट मिलेंगे। कॉकरोच ले लो, जॉइंट होता है अपेंडेजेस, दोनों पंख एक ही पॉइंट से दोनों पंख होते हैं, तो हम बोलते हैं जॉइंटेड है अपेंडेजेस। ठीक है, उसके बाद बेटा इसी में रेस्पिरेशन जो होगा, सांस किसके थ्रू ले सकते हो बेटा? किसी किसी में लंग्स मिलेगा, किसी किसी में गिल्स मिलेगा। किस में मिलेगा? गिल्स। फिशेज में गिल्स मिलेंगे। अच्छा, इंसेक्ट में क्या मिलेगा? कीड़े मकोड़ों में
इंसेक्ट्स में मालफीजियन, कॉकरोच में मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, इंसेक्ट्स में स्पाइरेकल्स, उसके थ्रू रिस्पिरेशन होता है। और इसी तरह अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होता है। ह्यूमन बींग्स में लंग्स, सांस लेने के बारे में बात कर रहा हूँ, सांस हम लंग्स के थ्रू लेते हैं, इंसेक्ट स्पाइरेकल्स के थ्रू लेते हैं, और कॉकरोच मालफीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू लेते हैं। फ्रॉग और अर्थवर्म किसके थ्रू सांस लेते हैं? मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। ये सब नॉलेज होना चाहिए। बायो मतलब मैक्सिमम जनरल नॉलेज, जीके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सक्रीशन हो गया ना। एक्सक्रीशन में कौन काम आएगा बेटा? मालफीजियन ट्यूब्यूल्स काम आने वाला है कॉकरोच में। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीना लगा रहता है, कई इंसेक्ट्स में देखा होगा एंटीना। चींटी में पता लगाते हैं, अच्छा ये चीज़ वहाँ है, वो चीज़ यहाँ है। चींटी कैसे पता लगाती है? मेरी दोस्त वहाँ है कि अगर घर में तुम्हारे चूहा आ जाएगा बेटा और बार बार आएगा तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, वहीं जाएगा जहाँ पहला वाला चूहा गया था। चूहा एंड डॉग की प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे मार्कअप करते हैं अपने लाइंस? यूरिन के थ्रू करते हैं। तो वो उसको स्मेल कर करके उसी रास्ते में बार बार चूहा भी आएगा और डॉग भी आएगा। अगर तुम्हारा बहुत फेवरेट कोई सड़क का हो गया है डॉग, तो वो तुम्हारे कार के ऊपर कर देगा यूरिन, ताकि मार्कअप करे ये मेरा अड्डा है। कोई और आएगा तो भौंकना शुरू कर देगा, या एरिया में कोई और घुस जाएगा तो भौंकना शुरू कर देता है। तो यूरिन के थ्रू करते हैं। इंसेक्ट्स कैसे करते हैं बेटा? फिरोमोन्स, एक केमिकल होता है, उसको बोला जाता है फिरोमोन्स, PHEROMONES। तो वो केमिकल रिलीज करते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। तो उसके बाकी जो पार्टनर्स है उसी को स्मेल करते करते उनके पीछे आते रहते हैं। इंसेक्ट्स में मोस्टली कॉमन है, बहुत कॉमन है। एंटीना, आइज, ऑर्गन ऑफ बैलेंस है बेटा, स्टैटोसिस्ट कहा में प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन यूजली बॉडी के अंदर होगी। डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, कैसा भी हो सकता है। ज़्यादातर ये ओवीपैरस है। ओवीपैरस मतलब भी जानना चाहिए क्या होता है। एक होता है वीवीपैरस, एक होता है ओवीपैरस। ओ से शुरू हो रहा है। ओ मतलब कैसा शेप लग रहा है? अंडे जैसा। तो एग लेइंग एनिमल्स जो है वो कहलाते हैं ओवीपैरस। और वीवी क्या देती है? बच्चे। तो मतलब वीवीपैरस आ गया, मतलब जो बच्चे देने वाले एनिमल्स हैं वो वीवीपैरस कहलाते हैं, ठीक है। अंडे देने वाले ओवीपैरस। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल इसका है एपेक्स, बॉम्बेक्स, लेसिफेरा, एनोफिल्स। एनोफिल्स नाम से कुछ याद आ रहा है? एनोफिल्स नहीं याद आ रहा है? मैं याद दिला देता हूँ। फीमेल एनोफिल्स, मस्क्यूटो, जो कि मलेरिया कॉज करता है। उसके पैर में क्या लगा रहता है? प्रोटोजोआ। तो ब्लड सक किया उसने और वो प्रोटोजोआ ऐड कर देता है, फिर वो हमारी बॉडी में आ जाता है, फिर वो एक्ट करता है एज ए पैरासाइट, और हमारी बॉडी उसके लिए क्या बन जाती है? प्लाज्मोडियम के लिए या प्रोटोजोआ के लिए एज ए हॉस्ट, और वो हमारी बॉडी के सेल्स को खाते रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वीक होते रहती है और वो स्ट्रांग होते रहता है प्रोटोजोआ, ठीक है। और यही काटती है मच्छर, एनोफिल्स। मेल मच्छर नहीं काटते, ठीक है। फिर और कौन से एग्जाम्पल है बेटा? क्यूलेक्स, एडिस, लोकस्टा, लेमुलस। इतने सारे याद नहीं होने वाले, मैंने भी याद नहीं किए थे। मैंने कौन कौन सा याद किया था? एनोफिल्स, एडीज से कुछ याद आ रहा है बेटा? एडीज भी एक मच्छर टाइप होता है। ये क्या कॉज करता है? डेंगू कॉज करता है, इसलिए ये नाम याद हो गया था मुझे, एडीज। और एनोफिल्स भी याद हो गया था क्योंकि ये कॉज करता है मलेरिया, ठीक है। तो एडीज डेंगू कॉज करता है, और डेंगू को और क्या बोला जाता है? येलो फीवर। येलो फीवर के नाम से भी जाना जाता है डेंगू को, ठीक है। अब बात करते हैं मोलस्क। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्क। तो मोलस्क में बेटा सेकंड लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन है या फाइलम है एनिमल का। पहला वाला कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। दूसरा वाला कौन सा है? मोलस्क। ये दोनों जगह पाए जाते हैं, ज़मीन पे भी पाए जाएंगे और समंदर में भी मिलेंगे, या पानी में भी मिलेंगे, तालाब में भी मिलेंगे। मतलब पानी में भी मिल सकता है और ज़मीन पे भी मिल सकता है। इनकी बॉडी भी कैसे होती है तुम्हें याद रखना है? बायलेटरली सिमेट्रिकल। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब नहीं बता रहा मैं क्योंकि हम कर चुके हैं बात, अब तुम्हें याद हो गया होगा, आई होप सो, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल होता है इनकी बॉडी में। सिलोमेट मतलब भी समझ में आ गया होगा, बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है, फोटो देखोगे तो पता लग जाएगा। उसके बाद मेंटल क्या होता है बेटा? सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन। इतना सॉफ्ट होता है, उस सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन को बोला जाता है मेंटल। या मेंटल के अंदर कैविटी प्रेजेंट होता है, मतलब विसरल हम
और मेंटल दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है मेंटल कैविटी। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बाय फेदर लाइक गिल प्रेजेंट होते हैं इन मेंटल कैविटी के अंदर, उसी से ये सांस लेते हैं या एक्सक्रीट करते हैं, दोनों चीज़ें इसी में करते हैं ये। उसके बाद बेटा हेड जो है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स लगा रहता है, उसी से पहचानते हैं कहाँ कौन है, कहाँ खाना है, कहाँ खाना नहीं है। जो टेंटिकल्स लगे रहते हैं एंटीना जैसे, उसी से पता लगाते हैं। उसके बाद रेडुला फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि उससे पकड़ के अपने खाने को या माउथ तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं बेटा? ओवीपैरस, मतलब समझ में आ गया ओवीपैरस का, बताने की जरूरत तो नहीं है दोबारा। एग्स लेइंग मतलब अंडे देते हैं। डायवेशियस है, डायवेशियस मतलब पता लग गया, मेल एंड फीमेल पार्ट बॉडी ऑर्गन सेक्सुअल अलग अलग होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें। एग्जाम्पल जो है स्पेलिंग गलत है, बुक में देखो पीला लिखा होगा, पीला होता है, शंख जैसा कुछ दिखेगा पीला। ठीक है, पीला है, पिंक टड़ा है, ऑक्टोपस है, सीपिया है, बस यही याद रखो, और तो याद होगे भी नहीं तुम्हें, बताना बेकार है। ठीक है, पीला याद रखो, एग्जाम में आ जाता है कभी, और ऑक्टोपस याद रखो, दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। फोटो दिखा देंगे और बोलेंगे बताओ क्या है, किस क्लासिफिकेशन में आते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। अगर फोटो याद है तो खुद ही बता दोगे, देखने में पता लगा लोगे ना कि भाई बाइलेटरल है कि एक्टोडर्म है कि डायोशियस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा फाइलम इकाइनोडार्माटा की। नाम से पता लगा बेटा इकाइनोडार्माटा, इकाइनो मतलब क्या होता था, क्या बताया था? रफ सरफेस होता है स्किन पे, खुरदुरा। डर्म मतलब स्किन, तो खुरदुरा स्किन जिसका होगा वो सब किस में आएंगे? इकाइनोडर्माटा में आएंगे। स्पाइंड मतलब क्या हो गया बेटा? कांटे कांटेदार होते हैं इनकी बॉडी पे, वही खुरदुरा, कांटे हैं तो खुरदुरा ही होगा ना, स्मूथ थोड़ी ना होगा। एंडोस्केलेटन होता है, कैल्केरियस ऑसिकल्स होता है। कैल्केरियस मतलब जो हड्डियां होती हैं छोटी छोटी सी, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। ज़्यादातर ये समंदर में मिलेगा। बॉडी कैसा है इसका? रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली मतलब समझ रहे हो, चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, सिमेट्री देखने को मिल जाएगी एडल्ट्स में। लेकिन बेटा एडल्ट में होता है ये रेडियल सिमेट्रिकल, जब छोटा छोटा होता है तब कैसा होता है? बायलेटरली सिमेट्रिकल। जब छोटा होगा तो बायलेटरल, और जब बड़ा हो गया तो रेडियली सिमेट्रिकल। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें भी प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, 3 लेयर ऑफ स्किन, बॉडी में कैविटी, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है इसमें, माउथ वेंट्रल होता है। ये कमाल की बात है, ये एक होता है रट्टा मारने वाला, तुम रट्टा नहीं मारोगे, मैंने तुम्हें बताया है डॉर्सल कौन सा पार्ट है, वेंट्रल कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो वेंट्रल मतलब ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला पार्ट वेंट्रल था, तो इसका माउथ कहाँ होता है? नीचे होता है माउथ बॉडी में। ठीक है, और एनस कहाँ होता है? इसमें ऊपर होता है। ठीक है, किसमें? इकाइनोडर्माटा में। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, मेरे टाइम पे मैंने याद नहीं किया था, 11th क्लास में मैंने याद किया था, अच्छा ये डॉर्सल ये वेंट्रल, पता नहीं था कुछ भी, बस रट्टा मार लिया था। इसलिए कहते हैं बायो में रट्टा बहुत ज़रूरी है। पर बाद में जो समझदार बना तो बोला क्या उल्टा सीधा पढ़ लिया था, है ना। तो ये चीज़ पता होता तो याद रहता मुझे। ठीक है, उसके बाद फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, ये सब वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, इसमें एब्सेंट होता है बड़ा इकाइनोडर्माटा में। और रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल, सेक्सेस इसमें भी अलग अलग होंगे, यानी मेल पार्ट अलग, फीमेल पार्ट अलग। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? बॉडी के बाहर। क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? जैसे ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं कैसा होता है फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन फ्रॉग एंड फिशेस में क्या होता है बेटा? फ्रॉग ने, फीमेल ने अपने एग्स पानी में दे दिए, मेल्स ने अपने स्पर्म्स पानी में दे दिए, और फिर फर्टिलाइजेशन वहाँ होगी, बॉडी के अंदर नहीं होगी। तो अगर इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है एस्टेरियास, कुकुमेरिया, एंटीडॉन, इकाइनस, ऑफियोरा। खतरनाक है, कोई भी दो याद कर लेना जो तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, अब बात करते हैं हेमीकॉर्डेटा। नाम से ही पता लग रहा है, हेमी मतलब आधा, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट परसेंट होगा। ये बड़ा, इसमें बहुत कम ऑर्गेनिजम्स आते हैं हेमीकॉर्डेटा में, इसलिए ये कभी नहीं आता। बस नॉलेज के लिए एक बार पढ़ लेना कि हाँ ऐसा कुछ हमारे सिलेबस में है।
पूछेगा नहीं कोई भी इसके बारे में तुमसे सिलेबस में। हेमिकॉर्डेटा मतलब वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये स्टार्टिंग में ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर डाल दिया गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम पढ़ते गए समझदार बने, फिर कॉर्डेटा में से निकाला और हेमिकॉर्डेटा में डाल दिया कि इसमें आधे कैरेक्टर जो हैं वो कॉर्डेटा के हैं, पूरे नहीं हैं। ठीक है, इसमें इसकी बॉडी भी कैसे होगी, वही सेम बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर प्रेजेंट, सिलोमेट मतलब 6 छेद प्रेजेंट यानी कैविटी प्रेजेंट, और ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। बॉडी कैसी होती है इसकी देखने में, सिलेंड्रिकल, प्रोबॉस्किस प्रेजेंट होता है, कोलार बोन्स भी प्रेजेंट होगा, ट्रंक यानी बॉडी वाला पार्ट भी प्रेजेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन। इससे क्या सीखे कि ब्लड जो बहेगा इसकी बॉडी में नसों में नहीं बहेगा, नसों के बाहर बहेगा, जैसे फिशेस में बहता है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा इसमें, गिल्स के थ्रू होगा। और एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करेगा इसमें, प्रोबॉस्किस ग्लैंड हेल्प करेगा एक्सक्रीट करने के लिए, यानी बॉडी का वेस्ट बाहर रिमूव करने के लिए। एग्जाम्पल, इसका डायग्राम बड़ा खतरनाक सा है, बॉडी में देखो एकदम सांप जैसा दिखेगा, बड़ा सा है ना, बेलेनोग्लोसिस। ये इंपॉर्टेंट नहीं, 2 बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कभी भी पेपर में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये ज़रूर देंगे, इसका फोटो दे देंगे और बोलेंगे किस क्लास के अंदर आता है। तो किस क्लास के अंदर आता है बेटा, अभी जो पढ़ा था ना, हेमिकॉर्डेटा के अंदर आता है। ठीक है, बेलेनोग्लोसिस आ जाता है। मैंने कैसे याद किया था, बेलेनोग्लोसिस, ग्लोसिस मतलब थोड़ा ग्लास ग्लास सा है, तो मेरे पास एक ऐसा शीशा है जो आधा शीशा है आधा शीशा नहीं है, तो हेमिकॉर्डेटा, आधा कॉर्डेटा। ठीक है, बेलेनोग्लोसिस। अब बात करते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो है नाम से पता लग रहा है, कॉर्डेटा एनिमल्स का मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है कि उनकी बॉडी में 100% क्या प्रेजेंट होगा, रीढ़ की हड्डी मतलब जो स्टार्टिंग में था नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा, हैव डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल मतलब कौन सा पोर्शन, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है बीच में से खोखला होता है, मतलब खाली, और नीचे वाला भरा हुआ होता है। ठीक है, तो पूरे के बारे में डिटेल्स नहीं लिखनी, सिर्फ ऊपर वाला लिख देते हैं कि भाई डॉर्सल पार्ट जो है वो नर्व वो कैसा है ना, हॉलो है, मतलब बीच में से स्पेस नहीं है। उसके बाद पेयर्ड फेरिंगल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है इसमें, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, फिर से वही ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर से वही सिलोमेट है, और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। हार्ट जो है वो कहाँ होगा इसमें, वेंट्रल। वेंट्रल मतलब क्या, नीचे की तरफ। ठीक है, हार्ट नीचे की, हमारा भी हार्ट कहाँ होता है, मुंह पे थोड़ी ना होता है, नीचे होता है ना। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनल टेल मतलब पीछे वाली पूंछ प्रेजेंट होती है, और बॉडी में ब्लड जो है उसका सिस्टम कैसा होता है, क्लोज सर्कुलर सिस्टम। अब बात करते हैं इसी के अंडर और भी बहुत सारे सब क्लासेस आते हैं, कि जैसे यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा सिर्फ छोटे में, बड़ा होते जाएगा तो वो नोटोकॉर्ड गायब हो जाता है बड़ा होते होते। हम भी अगर ध्यान से अपने बारे में सोचो, क्या हम ह्यूमन बींग्स की पूंछ होती है, टेल होती है, जवाब दो, होती है, होती है बेटा, होती है। तो देखो जब हम बंदर थे तो हमारी पूंछ ऐसे थी, अब हम बंदर नहीं रहे तो ये पूंछ अंदर घुस गई है, और अब वो किसके रूप में चेंज हो गई है, अपेंडिक्स के रूप में। तो जब देखोगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या है, तो वो बचपन से यहाँ स्टमक, यहाँ लीवर, बाहर में देखते हो लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ रेक्टम एनस, उसी में कोने में जहाँ है, जहाँ रेक्टम एनस वाला पोर्शन है, वहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन ऐसा निकला रहेगा, वो है अपेंडिक्स कहलाता है। वो सुना होगा किसी को, इसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, बहुत पेन होता है। तो एक्चुअली है ना, हमारी पूंछ है बॉडी में, टेल है, लेकिन वो अंदर की तरफ हो गई है, और उसका नाम अब क्या हम बोलते हैं, अपेंडिक्स, और वो इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि अब हमें पेड़ में लटकने की ज़रूरत नहीं है ना, तो अब वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। तो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो किसी टाइम पे हमारी बॉडी में होते थे, बट आज के डेट में वो फंक्शनल नहीं है, तो उन ऑर्गन्स को बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन, VESTIGIAL। तो ये लार्वल टेल, तो हमारा जब छोटे होते हैं तो वो पूंछ होती है, धीरे धीरे अंदर चली जाती है, तो बिल्कुल होती है पूंछ, हमें नहीं दिख रहा तो मत सोचो पूंछ नहीं है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेचर के साथ हम खेल तो नहीं सकते, तो कभी कभी वो फड़फड़ाना शुरू कर देती है अपेंडिक्स, कोशिश करने लग जाती है, अरे कुछ काम हम नहीं कर रहा, एक्टिव होती है, भाई इसको बंद पेट भी लटकाते हैं, तो उस समय पेट में बहुत ज़ोर का पेन होता है, ऐसा लगता है कि मतलब ये समझ लो कि जीवन और मरण के बीच से होके आ गए, इतना खतरनाक पेन होता है जिनको अपेंडिक्स का होता है। तो उसका मात्र एक सॉल्यूशन होता है, उसको कट करके डॉक्टर ऑपरेशन के बाद निकाल देते हैं अपेंडिक्स को, क्योंकि काम का तो है नहीं, पेट पे थोड़ी लटकना है जाके, तो अब तो इसलिए ऑपरेशन का मतलब ही यही है, उसको कट करो और उसको निकाल दो कि फिर से ये ना फड़फड़ाए। हाँ बेटा, इतनी छोटी सी होती है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं बेटा सब फाइला, इसी के अंदर और कौन सा आता है बेटा कॉर्डेटा के अंदर, सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है बेटा, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड होता है हेड से लेके टेल तक, इतना बड़ा होता है इसमें। एग्जाम्पल कौन सा है, एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस में यहाँ से निकला रहेगा पूंछ, नीचे तक प्रेजेंट होगा, इतना बड़ा, उसी को क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा। और एक है बेटा फाइला, अच्छा फाइला तो बता दिया, यूरो भी बता दिया, और लास्ट है बेटा वर्टिब्रेटा। हम कौन है, वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है कि नहीं हम लोग, रीढ़ की हड्डी है हमारी बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड है, तो रेंगने वाले नहीं हैं हम, तो इसलिए वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है सिर्फ स्टार्टिंग में, जब हम पैदा हुए थे तब था, और नोटोकॉर्ड जब हम बड़े होते जाते हैं तो नोटोकॉर्ड हट जाता है और उसकी जगह कौन आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ठीक है। फिर बाद में पढ़ाते हैं, अच्छा ये रिब्स है, ये लास्ट के दो फ्लोटिंग रिब्स है, बीच वाली जो हड्डी है नीचे से लेके पीठ से लेके ऊपर सर तक यहाँ गले तक, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट होगा, स्टार्टिंग में जब हम पैदा हुए तो हमारी बॉडी में क्या था, नोटोकॉर्ड था, जब हम बड़े हो गए तो वो हट गया, उसकी जगह कौन आ गया, वर्टिब्रल कॉलम आ गया, ठीक है, वही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसी का नाम चेंज हो जाता है नोटोकॉर्ड का वर्टिब्रेट। इसमें बेटा वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, फिर से वही, वेंट्रल मतलब क्या, ऊपर से नीचे, नीचे सर, यहाँ हार्ट नहीं है हमारे, नीचे पोर्शन में है, ठीक है। किडनी होता है हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। उसके बाद पेयर्ड अपेंडेजेस होता है, फिन्स या लिम्स प्रेजेंट होता है, हमें नहीं, मछलियों में, ठीक है। वर्टिब्रेट में बेटा दो डिवीजन किया हुआ है, एक है एग्नेथा। एग्नेथा में कौन कौन से आते हैं, जिनका लोअर जॉ प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, मतलब जॉ प्रेजेंट ही नहीं होता, थोबड़ा प्रेजेंट नहीं होता, तो जिसमें थोबड़ा या जॉ प्रेजेंट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, एग्नेथा है। और ये किस क्लास में आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो ये एज ए एक्टोपैरासाइट रहते हैं, कुछ फिशेस इसकी एग्जांपल है। ये इसमें बड़ा सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, मतलब मुंह देखोगे इन मछलियों का तो गोल गोल सा होगा और रीढ़ की मतलब जबड़ा नहीं होगा, जॉ नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, स्लिट मतलब होता है छेद, वो प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। कोई स्केल नहीं है, कोई पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होता। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, बोन्स का नहीं बना होता, कार्टिलेज होता है, मतलब कार्टिलेज का बना होता है। हमारी बॉडी में भी ऐसी दो जगह पे है जहाँ बोन नहीं है बेटा, कार्टिलेज है। कहाँ कहाँ पे है, एक ईयर में है कार्टिलेज का बना हुआ है और एक नोज में है, इसलिए ज़्यादातर छेद जो करते हैं कहाँ करते हैं, या तो ईयर्स में या नाक में, क्योंकि कार्टिलेज का बना हुआ है। और ये बनता किसका है ये भी तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, ये इलास्टिन फाइबर का बना होता है जो कि येलो इन कलर होता है और ये बोन से भी 11 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और इसमें छेद करोगे तो खून नहीं निकलता है, और जो दिखता है कान छेद करने पे खून, वो उस कार्टिलेज में से खून नहीं निकल रहा होता, जो ये मसल्स है इनमें से निकल रहा होता है, ठीक है। वो डेड सेल्स का बना हुआ है। अब बात करते हैं बेटा हम, अच्छा एक और चीज़ है, नेथोस्टोमेटा, जी साइलेंट है इसमें। नेथोस्टोमेटा वो वाले एनिमल्स जिनमें थोबड़ा होगा, इट बियर्स द जॉज। एग्जाम्पल दो हमारा ले लो एग्जाम्पल, ऊपर वाला क्या है, इमूवेबल, मूव नहीं करता अपर जॉ, और लोअर जॉ क्या होता है, मूवेबल है हमारा। हिला के देखोगे तो पता लग जाएगा, है कि नहीं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास है बेटा कॉर्डेटा के अंदर फिशेस। फिशेस किसको बोला जाता है, मछलियों का क्लासिफिकेशन, उसको फिशेस नाम से जाना जाता है फर्स्ट। और
रियरिंग और टेयरिंग मतलब लालन और पालन मछलियों का क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। ठीक है, पिसीकल्चर कहलाता है। इसमें एक है बेटा कॉन्ड्रियोकाइट्स है। कॉन्ड्रियोकाइट्स में क्या होता है? इसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियाँ, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगा, माउथ वेंट्रल होगा, वेंट्रल साइड में होगा। वेंट्रल मतलब समझते हो? देखो एक मछली मैंने बताई पहले वाली जिसका मुंह ऐसा था सर्कुलर, एक मछली ऐसे होगी शार्क जैसा, इसका मुंह यहाँ नहीं होगा, इस साइड में होगा, मतलब यहाँ से ऐसे खोलेंगे तो इधर मुंह होगा, तो वेंट्रल मतलब पीछे साइड में हो गया, इसलिए उसे वेंट्रल कहते हैं। और आगे वाला होता तो डॉर्सल कहते हैं ना, यहाँ होता तो। सर्कुलर वाली मछलियों का मुंह यहाँ होता है और शार्क वार्क देखोगे तो उसका इस साइड में होता है, मतलब यहाँ से ऐसे खुलती है, यहाँ खुलता है मुंह, तो पीछे साइड में होता है तो इसलिए बोलते हैं वेंट्रल साइड में। ठीक है, उसके बाद बेटा इसमें कोई स्किन जो है उसमें प्लाक्सिड स्केल प्रेजेंट होता है, जॉ जो होता है इनके जबड़े बड़े पावरफुल होते हैं बेटा, और कोई एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। स्विम कॉन्स्टेंटली करते हैं ताकि ये डूबे नहीं, अगर ये स्विम करना छोड़ देंगे तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे बेचारे। नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंस, पूरी जिंदगी इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। और इनका हार्ट कैसा होता है इन मछलियों का? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ही चैम्बर्ड होते हैं बेटा। और एनिमल्स कैसे कहलाएंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मछलियाँ काटते हैं तो नसें नहीं मिलेंगी, लेकिन ब्लड अंदर फ्लो हो रहा होगा नसों के बाहर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, और इसलिए हम, और ये अंडे नहीं देती, बच्चे देती हैं, इसलिए इसको किसमें हम पढ़ते हैं? वीवी पैरस। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? टॉर्पीडो, ट्राइगन, स्कोलियोडॉन, प्रेस्टिस और कैल्क्रोडॉन। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोचिथिस के बारे में। ये कौन सा है बेटा? हड्डियों वाली मछली, यानी बोनी स्केलेटन होता है, और ये समंदर में रहती हैं। ऑस्टियोकाइथिस होता है जो। माउथ जो होता है इसका टर्मिनल मतलब समझ रहे हो ना आप? सबसे कोने में यहाँ मुंह होता है इसका, तो हम बोलेंगे कैसा है इसका पोजीशन? टर्मिनल पोजीशन होता है मुंह का। उसके बाद एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो इसको बायोंसी प्रोवाइड करता है ताकि ये डूबे नहीं। सेक्स अलग अलग होता है, मेल एंड फीमेल। यूजली ये ओवी पैरस है, ये अंडे देती है मछलियाँ। ठीक है, ये अंडे देंगी। फर्टिलाइजेशन इसकी बॉडी में कहाँ होगा? बॉडी के अंदर नहीं होगा, बॉडी के बाहर होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कौन सा है? हिप्पोकैम्पस। देखो घोड़े जैसा इसका फोटो बना होगा बुक में, हिप्पोकैम्पस का। दरियाई घोड़ा भी कहते हैं इसको, नहीं दरियाई घोड़ा अलग होता है, सी हॉर्स कहते हैं इसको। हिप्पोकैम्पस भी नाम है इसका। लेबियो सुना ही होगा। कतला, स्पेलिंग गलत है बेटा इसमें, कतला मछली होता है जो खाते हैं कई काफ़ी लोग। रोहू जैसा ही होता है ये मछली भी। उसके बाद लेबियो, फ्रेश वाटर फिशेस, बेतला। ठीक है, बेतला हो गया, ये छोटी छोटी सी मछली होती है बेतला। क्लैरियस और एक्सोसिटस मुझे याद नहीं रहता, मैं क्या याद रखता हूँ? रोहू, कतला और हिप्पोकैम्पस। ये एग्जाम्पल है ओस्टियोसाइट्स का। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा में नैथोस्टोमेटा। इसमें क्या होता है बेटा? एक है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में क्लास कौन सा है? पहला क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया नाम से डरना नहीं, इसका मतलब एम्फीबियंसी है, लेकिन बायो में बोलते हैं एम्फीबिया। जैसे प्लांट को प्लांट बचपन से प्लांट पढ़ते आ रहे हो ना, लेकिन अगर बायो में पढ़ो तो प्लांट है। एनिमल का नाम एनिमल पढ़ते आ रहे हो, लेकिन अब एनिमलिया। ठीक है, आ हो जाता है सब कुछ। ठीक है, बायो में तो ये बेटा पानी में भी मिलेंगे और धरती पे भी मिलेंगे। बॉडी इनका सेम वही, हेड होता है, ट्रंक होता है और पेयर्ड लिम्स प्रेजेंट होता है। स्किन जो होता है कैसा होता है? मॉइस्ट, गीला गीला, उसी के थ्रू ये सांसें भी लेते हैं, और कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता है इनमें। टेट्रापोडा के बारे में बात कर रहे हैं हम, बाकी ज़्यादा नहीं पूछेंगे इसके बारे में, बस ये पता होना चाहिए। हार्ट कैसा होता है बेटा? 3 चैम्बर्ड होता है इसमें, और ओवीपैरस अंडे देते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बॉडी में? एक्सटर्नल। और उसके बाद आइज में आईलिड्स भी प्रेजेंट होता है इनके। एग्जाम्पल बूफो, राना, हाइला, सेलेमेंड्रा, एस्टोफिस। खतरनाक नाम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रेप्टिलिया। नाम समझ गए ना बेटा? रेप्टिलिया मतलब क्या? रेप्टाइल्स, रेंगने वाले। रेंगने वाले जो होंगे बेटा क्रीप करेंगे या क्रॉल करेंगे लोकोमोट या मूवमेंट के लिए। मूवमेंट एंड लोकोमोट वैसे अलग चीज़ है। लोकोमोट मतलब समझ में आ गया? एक जगह से दूसरी जगह हिलने में।
मोस्टली ये ज़मीन पे पाए जाएंगे तुम्हें। बॉडी बेटा ड्राई रहेगी और स्किन और एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट रहेगा। टिम्पैनम बेटा जो कान होते हैं छोटे से टिम्पैनम मेम्ब्रेन से बने होते हैं, छोटे से ईयर से होते हैं ताकि दूर से आवाज़ सुन ले। हार्ट जो है इसका 3 चैम्बर्ड भी होता है, लेकिन अगर क्रोकोडाइल में अगर कोई पूछ रहा है तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है क्रोकोडाइल में। वैसे तो अगर मैं इससे पूरी इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो 3.5 चैम्बर होता है, पर उसी को राउंड फिगर करके क्या लिख देते हैं हम बायो में, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल में। बाकी 3 चैम्बर्ड हार्ट वाली मछलियाँ भी मिल जाएंगी इनमें। सेक्स इनमें भी सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन लेकिन बॉडी में अंदर की तरफ होता है, इंटरनल। अंडे देती है तो ओवीपेरस हो गया और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसमें। एग्जाम्पल टेसुडो, नाजा, विपेरा, कैलोड्स, क्रोकोडिलस मतलब क्या, क्रोकोडाइल को ही बोल दिया गया है, डरना नहीं। क्रोकोडिलस और हेमिडैक्टिलस ये सब हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बर्ड्स। बर्ड्स का क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, एव्स। एव्स। और अगर बर्ड का लालन पालन करोगे तो उसको बोलेंगे एवीकल्चर। ठीक है, एव्स यानी बर्ड, याद रखो। बिना पढ़े लिखे हम पता होना चाहिए बेटा। बर्ड्स तो सबने देखा है ना। बॉडी कैसा होता है, हॉलो। चिकन मटन बनाओगे तो मांस वास नहीं, हड्डियाँ ही ज़्यादा मिलेंगी। और क्या दिखेगा उसमें, फैदर। और क्या दिखेगा उसमें, बीक। और क्या दिखेगा उसमें, पॉज, पंजे। और भी कुछ दिखेगा। अच्छा एक और, अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर जो है हड्डियाँ, बोन्स अंदर की तरफ होती है बॉडी में, बाहर से हड्डी नहीं दिखेगा। पंख को हटाओगे काट के तो अंदर की तरफ हड्डियाँ होगी, तो हम बोलेंगे कि हड्डियाँ कैसी है, एंडोस्केलेटन है, बोनी है और बीच में बहुत सारा हवा होता है, एयर कैविटी। कबूतर तो इस साइंस को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। जब उसे ठंड लगती है तो फूल के बैठ जाता है, अंदर हवा ट्रैप कर लेता है। तो हवा ट्रैप कर लेता है तो गर्मी 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 रहेगी तो वो बाहर नहीं निकलेगा हवा, तो इसलिए वो ठंड में गर्मी का एहसास कबूतरों को मिल जाता है। हॉलो बोन्स प्रेजेंट होता है ताकि उसको फ्लाइट में आसानी हो। अगर हड्डियों का बना होता कबूतर तो कैसे उड़ेगा बेचारा इतना भारी भारी लेके। तो हॉलो स्ट्रक्चर होता है बोन्स का उसके बॉडी में। क्रॉप एंड गिजर्ड ये एडिशनल चैम्बर होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रॉप एंड गिजर्ड गले के वहाँ देखोगे पोर्शन में बना रहता है। उसके बाद एयर सैक्स कनेक्ट होता है लंग्स, ताकि उसको सांस लेने में हेल्प मिले। वार्म ब्लडेड होता है ये, तो हम बोल सकते हैं ये कैसा है, होमो आइजोथिमस। स्पेलिंग गलत है। उसके बाद हार्ट कैसा होता है कबूतरों में या बर्ड्स में, 4 चैम्बर्ड होता है। हम में कितना होता है, 4, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है। ऊपर ऑरिकल, नीचे वेंट्रिकल्स। इनमें भी वैसे ही होता है। और बाकी ये क्या अंडे देते हैं कबूतर, तो मतलब ओवीपैरस है। उसके बाद डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल कोलंबा। 4-5 बर्ड कुछ भी लिख देना, याद हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पीजन, पैरट, पीकॉक, स्पैरो। ठीक है, मतलब एव्स में सारे बर्ड्स आ गए। और लास्ट क्लासिफिकेशन है मैमालिया। मैमल्स को ही कहा जाता है। मैमल कौन से एनिमल्स होते हैं बेटा, जो बच्चे देते हैं, जिनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, तो ये बच्चे देते हैं। बैट भी क्या है, एक तरह का बर्ड नहीं है, उड़ता तो है, लेकिन बैट या चमगादड़ भी क्या है, एक तरह का मैमल्स है, क्योंकि वो भी बच्चे देता है। अच्छा, प्लेटिपस क्या है, प्लेटिपस देखने में तो एनिमल जैसा लगेगा बेटा, लेकिन वो अंडे देता है प्लेटिपस। ठीक है, उड़ता नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, ताकि मेमोरी यानी मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ताकि यंग वंस को नरिश कर पाए। 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है। लिम्स मतलब समझते हो सब, लिम मतलब हाथ पैर। हाथ पैर को कहा जाता है लिम्स। हाथ को क्या कहा जाता है, फॉर लिम्स। पैर को क्या कहा जाता है, हिंड लिम्स। हिंड मतलब पीछे वाले लिम्स। ठीक है, स्किन में क्या होता है बेटा, मैमल्स में स्किन में हेयर्स भी प्रेजेंट होता है, हमारे भी प्रेजेंट होता है स्किन में हेयर्स। तो हम क्या एक तरह से मैमल्स है। और लिम्स किस में हेल्प करता है ये बताने की जरूरत नहीं है, चलने में, लिखने में, हिंड लिम्स दौड़ने में, इन सब में लिम्स हेल्प करता है। ईयर्स हमारी बॉडी को देख लो बेटा, ईयर्स कहाँ होता है, इंटरनल होता है एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है। और ये भी प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं, पिन्ना। पिन्ना भी प्रेजेंट होता है।
डिफरेंट टाइप के दांत भी होते हैं बेटा हमारे जबड़ों में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 तरह के दांत। इंसीजर्स कट के लिए, केनाइन फाड़ने के लिए, टेयरिंग के लिए, एंड प्रीमोलर एंड मोलर ग्राइंडिंग यानी चबाने के लिए काम में आते हैं। ये सब प्रेजेंट होता है मैमल्स में। उसके बाद सेक्स सेपरेट होता है, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। हाँ सही है, विविपैरस बच्चे देना, मैमल्स बच्चे देते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम? दे आर विविपैरस। और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का। एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत है? एलिफेस, कैनस, रैटस, एक्वस, ये सब एग्जाम्पल हो गया। ओविपैरस मैमल कौन सा है बेटा? ऑर्निथोराइनस। ठीक है, बस यही है इस चैप्टर में। आई होप सो समझ में आ गया होगा। फिनिश। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं चेक कर लेना, पता लग जाएगा बेटा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, 5 मार्क्स के कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक्टोडर्म, एंडोडर्म, उसके बाद क्लास एम्फीबिया दे दिया, मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल्स। रेप्टिलिया में ड्राई होता है स्किन, स्केल्स। लाइमुलस में किंग क्रैब को कहा जाता है, लोकस्टा लोकस्ट को कहा जाता है। माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स किस में प्रेजेंट होता है? प्रोबॉस्किस ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है? उसके बाद पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मस किसको कहा जाता है बेटा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को। और होम्योथर्मस किसको कहा जाता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स को। ठीक है, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करे। तो जिस तरह के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। आई होप सो चैप्टर समझ में आ गया होगा।